जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड 1099 एपिसोड है और इसकी शुरुआत मेघनाथ के घर से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ के घर से चोरी का सामान निकलता है। जितने भी चौल वाले थे उन सभी का चोरी हो गया था सामान। वो सारा सामान मेघनाथ के घर से निकलता है और इस बात की खुलासा शिशुपाल जी करते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ वो सभी को बताते हैं कि जितने भी चोरी का सामान है वो मेरे बाबा के पास है। लेकिन मेघनाथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शिशुपाल सभी को ये बता दिया कि जितना भी चोरी का सामान है वो मेरे घर के अंदर है, क्योंकि मेघनाथ अपना से पूरी कोशिश किए हुए थे कि शिशुपाल किसी को ना बताए। लेकिन शिशुपाल जी भी अपने बाबा को अच्छी तरह से जानते थे कि ये किस तरह से रंग बदलते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि सभी को बताना ही सही समझा। और जिसके बाद वो भीमराव जी से भी कह रहे थे कि घर के अंदर जाने के लिए और जितने भी सामान है सभी को लेके आने के लिए। तो यह सुनने के बाद भीमराव जी और रामा दोनों मना करते हैं कि आप खुद ही ला दीजिए सारा सामान, हम लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे। भीमराव जी अपने मर्यादा में ही रहते हैं और इसीलिए मेघनाथ को बुरा ना लगे कि उनके घर के अंदर मैं चला जाऊंगा तो उनका घर अछूत हो जाएगा। तो इसीलिए भीमराव जी शिशुपाल से ही कहते हैं कि आप ही मेरा सामान ला दीजिए, मैं इनके घर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो शिशुपाल जी उनको बताते हैं कि भीमराव, ये जो जात पात की मर्यादा है, अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे नहीं तो फिर टूटेगा कैसे? किसी न किसी को तो तोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हिचकिचाओ मत और आगे बढ़ो और जाओ घर के अंदर सारा सामान लेके आना। उनको वहाँ पे राम जी खड़े थे, भीमराव जी को बहुत समझाते हैं कि बेटा, हमेशा तुम इसी बात के लिए लड़ते रहते हो कि कोई भी जात पात ना माने और हम सब बराबर में रहे। तो आज ऐसा मौका मिला है तो फिर इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर इनके घर में जाने की आज नौबत आ गई है तो हम जाएंगे भी, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। यह सब सुनने के बाद मेघनाथ भीमराव जी से चिल्ला के कह रहे थे कि भीमराव, मेरे घर के अंदर जाना नहीं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मेघनाथ भीमराव जी को रोक रहे थे तो वो पुलिस अधिकारी थे, वो मेघनाथ को समझाते हैं कि मेघनाथ जी, आप इनको रोकिए मत, जाने दीजिए घर के अंदर, क्योंकि अगर मोहल्ले वाले का चोरी का सामान निकलता है तो मोहल्ले वाले खुद ही निकालते हैं सामान को। इसीलिए इन सभी को आप जाने दीजिए, आप रोक नहीं सकते हैं। जिसके बाद मेघनाथ चुप हो जाते हैं और उन सभी को जाने देते हैं, लेकिन वो गुस्सा उतना ही थे जितना कि बता भी नहीं सकते हैं। जब भीमराव जी यहाँ पे खड़े थे तो दीपक आगे बढ़ते हैं कि भीम भैया चलिए घर के अंदर चल के सारा सामान लेके आते हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा। और जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे सभी धीरे धीरे कहते हैं कि घर के अंदर जाने के लिए। तो उसके बाद भीमराव जी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं घर के अंदर जाने के लिए और जाने भी लगते हैं। जब भीमराव जी आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ जितने भी चौल वाले थे वो सभी अपना अपना सामान लाने मेघनाथ के घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जब जाते हैं तो मेघनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर बैठेंगे। घर के अंदर जब वो चले जाते हैं तो मेघनाथ ये सारा गुस्सा शिशुपाल जी पे निकाल रहे थे कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम बेटा हो कि कैसा बेटा हो समझ में ही नहीं आ रहा, तुमसे अच्छा है कि मैं बिना औलाद के ही रहता। तो शिशुपाल जी भी उनसे कहते हैं कि बाबा, मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूँ, आप कैसे रंग बदलते हैं, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप सबको छोड़ के भीमराव के साथ मिल जाइए, तो आपको ये सब करने की नौबत नहीं आएगी। मेघनाथ कहते हैं कि दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं भीमराव के साथ कभी नहीं मिल सकता हूँ। और जो ये तुम लोग ये साबित करने पे लगे रहते हो कि छोटी जात और बड़ी जात सब एक हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं घर के अंदर जाने के बाद भीमराव जी दीवार सबको छू छू के देख रहे थे। तो रमा उनसे पूछती है कि क्या कर रहे हैं आप, लेकिन वहीं पे खड़ी करुणा कहने लगती है कि भीमराव का ऐसा घर नहीं ना है, इसीलिए छू के देख रहा होगा कि हम लोग ऐसा घर कब बना पाएंगे। तो करुणा इस बात को लेकर के ताना मारने लगती है। तो रमा भीमराव जी से कहती है कि करुणा दीदी आपको नहीं जानती है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप ये सोच के तो बिल्कुल भी दीवार को नहीं छू रहे हैं, क्या वजह है आप मुझे भी बताइए।
तो भीमराव जी रमा को बताते हैं कि रमा, इसलिए मैं दीवार को छू के देख रहा हूँ क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत है और इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। तो मेरा यही बस कहना है कि किसी भी दीवार को इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेघनाथ हो या ऊंची जात के लोग हैं और निम्न जात के लोग भी हो ना, तो उन सभी के घर की दीवार इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए। तो मेरा बस यही कहना था। वहाँ पे राम जी, रमा और भीमराव जी आपस में सभी इसी पे मतलब कि बात करते हैं। जिसके बाद सामान सब लेने के बाद सभी धीरे धीरे करके मेघनाथ के घर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मेघनाथ जी जब भीमराव जी को सुनाने लगते हैं कि भीमराव, मैं तुम्हारे यहाँ रहते हुए मैं आज अपने पूरे घर को शुद्धिकरण करवाऊंगा, तुम देखते ही रह जाओगी। तो भीमराव जी उनकी बातों को ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं और वहाँ से साधना और अलग को लेके अपने चौल जाने लगते हैं। उनसे कहते हैं कि चलिए मैं अपने चौल में आप सभी को लेके चलता हूँ। जिसके बाद सभी धीरे धीरे करके चौल में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेघनाथ और शिशुपाल से फिर से बहस होती है और सब हो जाने के बाद शिशुपाल जी के जो विद्यार्थी लोग थे जो उनकी मदद किए हुए थे, उन सभी से वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, हम मेरा साथ दिए, आप लोग अब जा सकते हैं। तो जितने भी शिशुपाल जी के विद्यार्थी लोग थे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद सभी अपने अपने काम में चले जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। तो रात के समय रमा अपने विद्यार्थी को पढ़ा रही थी और यहीं दूसरी तरफ शिशुपाल भी अपने विद्यार्थी लोगों को पढ़ा रहे थे। और श्यामला खड़ी थी तो श्यामला कहती है कि आप इन लोगों को पढ़ाइए, मैं रमा भाभी के पास जा रही हूँ क्योंकि वहाँ भी सभी लोग आ गए होंगे। तो इतना कह के श्यामला रमा के पास आ जाती है। आने के बाद देखती है कि सभी पढ़ रहे हैं और जितने भी रमा के विद्यार्थी थे वो सभी रमा से ये सवाल कर रहे थे कि रमा, हम लोगों को ये बताओ कि अंतर्जातीय विवाह पाप है या फिर प्रेम। तो रमा उन सभी को बताती है कि अंतर्जातीय विवाह पाप नहीं है, ये प्रेम है। जब प्रेम है तभी तो शादी की है इन दोनों ने, तो इसीलिए अंतर्जातीय विवाह को हम पाप नहीं कह सकते हैं। वहीं चौल में बैठे अलख और साधना इन सभी की बातें सुनने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। अलख बता रहे थे कि हम इतने जगहों पे भागे थे लेकिन कहीं भी इसलिए बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये पहले चौल है जहाँ पे ये बात हो रही है कि अंतर्जातीय विवाह पाप है या फिर प्रेम। नहीं तो हर जगह यही सुनने को मिल जाएगा कि अंतर्जातीय विवाह पाप है। उसके बाद साधना उनसे कहती है कि ये सब हो रहा है तो बस भीमराव के कारण हो रहा है, क्योंकि इस चौल में भीमराव रहते हैं और हम लोग इसीलिए यहाँ पे रह पाए हैं क्योंकि भीमराव इस चौल में रहते हैं। उसी समय वहाँ पे आते हैं राम जी और उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों सुबह में तैयार हो जाना क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थान खोज के आया हूँ। तुम दोनों को एक आदमी वहाँ तक पहुँचा देंगे, इसीलिए तुम दोनों तैयार रहना। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आते हैं और अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा, ये दोनों कब तक ऐसे भागते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो इनको लड़ना पड़ेगा ही और न्याय के लिए लड़ने में क्या जाता है, इसीलिए इन दोनों को यहीं पे रहने दीजिए। राम जी उनको कहते हैं कि बेटा, अगर ये दोनों यहाँ पे रहेंगे तो सभी के लिए खतरा बन सकते हैं और लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, इसीलिए तुम इन दोनों को जाने दो। भीमराव जी अपने बाबा को समझाते हैं कि बाबा, प्रेम भागते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, अगर लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे भी। तो अलग कहते हैं उनसे कि भीमराव, हम भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, मुझे बस लड़ाई नहीं करनी है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी, इसीलिए हम दोनों को रोको मत, जाने दो यहाँ से, हम दोनों भी खुश होकर जीना चाहते हैं। ये सुनने के बाद भीमराव जी उनको कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राम जी अलख और साधना से कहते हैं कि मैं जानता हूँ अपने बेटे को, ये पूरी रात जगे रहेगा और पूरी रात यही सोचेगा कि ये तुम दोनों को कैसे रोक पाएगा। ये कोई ना कोई तरीका ज़रूर सोच लेगा तुम दोनों को रोकने के लिए, इसीलिए सुबह होने से पहले ही अंधेरे में ही तुम दोनों यहाँ से चले जाना, मैं तुम दोनों को छोड़ के आऊँगा।
राम जी उनको बताते हैं। ठीक उसी तरह से जब थोड़ा सुबह होता है और अंधेरा ही था तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं और साथ में शोभा काकी से बात कर रहे थे कि तो जब भीमराव जगेगा तो हम दोनों की तरफ से आप उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा कि उनके सोते हुए हम दोनों यहाँ से चले गए, जबकि भीमराव ने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो शोभा काकी कहती है कि भीम बहुत समझदार है और समझदार लोगों को ऐसे समझाना नहीं पड़ता है, तुम लोग निश्चित रहो और जाओ, अच्छे से रहना। जिसके बाद अलख और साधना वहाँ से चले जाते हैं। नीचे राम जी उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। राम जी उन दोनों को लेके उसी आदमी के पास जाते हैं जो उनसे कहे हुए थे कि आप 20 रुपये लेके आइएगा, मैं इनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचवा दूंगा। वो मुसलमान थे। तो जब राम जी उन दोनों को लेके जाते हैं तो ले जाते बहुत सुबह हो जाती है, पूरा साफ हो जाता है, धूप में निकल जाती है। उसके बाद वो उनको 20 रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दीजिएगा। तो वो आदमी उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो वहीं पे छुप के देख रहे थे मेघनाथ उनके पास लाठी भी था और वहीं पे खड़े होकर वो कह रहे थे कि आज मैं राम जी को यहीं पे निपटा दूंगा, क्योंकि ये भीमराव का ताकत बनते फिरता है ना, आज यही नहीं रहेगा तो फिर भीमराव को ताकत मिलेगा कहाँ से, इसीलिए मैं सबसे पहले राम जी को ही निपटा दूंगा, उसके बाद अलख और साधना इन दोनों को भी मैं ख़त्म कर ही दूंगा। इतना सोच के मेघनाथ लाठी लेके आते हैं और जैसे ही राम जी पे वार करने की कोशिश करते हैं वैसे ही लाठी को भीमराव जी पकड़ लेते हैं। पकड़ते हुए तो दिखाते हैं लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाता है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको बचाने वाले कौन होंगे, क्योंकि भीमराव जी के सिवा कोई वहाँ पे आ नहीं सकते हैं और लग रहा कि भीमराव जी ही होंगे, क्योंकि एपिसोड में दिखाया नहीं जाता है बचाने वाले का चेहरा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को अगले एपिसोड ज़रूर देखिएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग एपिसोड के बारे में जान पाए जो जानना चाहते हैं और पहले से ही एपिसोड देख रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।